Hey friends, I am Sampada Kulkarni explaining you the Science Class 8 Chapter number 1 Crop Production and Management। अगर अब तक आपने मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। इस चैप्टर में हम इतने सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जिसमें से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा है। तो अभी बारी है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने की, जो कि है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जितनी सारी बेसिक प्रैक्टिसेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन की, वो सारी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस होती है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सेकंड प्रैक्टिस होती है सोइंग, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने के बाद हमें क्या करना होता है, वाटरिंग टू द प्लांट्स, इट्स कॉल्ड एज इरिगेशन। उसके बाद जो वीड्स वहाँ पे पाए जाते हैं उनको हमें रिमूव करना पड़ता है, वो हो गई आपकी फिफ्थ स्टेप, इज नथिंग बट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। उसके बाद हमारा अनाज अभी रेडी है तो उसको हमें हार्वेस्टिंग करना है और हार्वेस्टिंग के बाद हमें उसको स्टोर करना है। तो करंटली इन 7 स्टेप्स में से हम, इन 7 प्रैक्टिसेस में से हम क्या फोकस करने वाले हैं अभी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस है जहां पे हम सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसका मतलब क्या होता है। अभी हालांकि ऐसा देखा जाए तो जो कोई फार्मर होता है वो सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर करता है। कोई भी काम अगर हमें करना है तो हमें प्रिपरेशन से स्टार्ट करना होता है। वैसे ही यहाँ पे जो फार्मर है वो जो कहाँ से स्टार्ट करता है उसका काम सॉइल प्रिपरेशन करने से। तो सबसे पहले वो सॉइल प्रिपेयर करता है। तो ये जो है सॉइल प्रिपरेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, राइट। क्यों भला इम्पॉर्टेंट टास्क होता है ये, क्यों इसको इम्पॉर्टेंट टास्क बोलते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाता है यूजुअली, तो फार्मर क्या करते हैं, जो सॉइल है वो टर्न करते हैं, मतलब कि नीचे वाली सॉइल जो होती है, मिट्टी, वो ऊपर लाते हैं, ऊपर वाली नीचे जाती है, और उसको लूज भी किया करते हैं। तो ये क्यों करना है, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, मतलब ये टर्निंग, उसको टर्निंग बोलते हैं। और जो लूजनिंग होता है, क्योंकि जैसे अगर आपने कभी खेतों में विजिट की होगी तो आपने देखा होगा कि क्रॉप कल्टीवेट करने के बाद वो ऐसे जम जाती है, वो लूज करनी होती है। और वो क्यों करनी होती है वो चलो हम अभी देखते हैं। अगर आप खेतों में नहीं गए हैं तो आपके पास अगर गार्डन है, आपके पास टेरेस गार्डन है, तो भी आप वहाँ पे देख सकते हो कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो अगर जम जाती है तो पौधों की ग्रोथ कम होती है। तो वो ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसको लूजनिंग करना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो यहाँ पे मैंने ये सारे जो पॉइंट्स है वो सॉइल लूज करने के बाद उसके क्या फायदे होते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहला फायदा क्या होता है, सॉइल अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अभी मान लो कि आपका जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा ऐसे जमा हुआ है, तो क्या जो रूट्स होते हैं आप पौधों के, वो सॉइल में बहुत नीचे तक डीप सॉइल में पेनिट्रेट हो सकते हैं। तो वो इजीली होने के लिए फार्मर सॉइल को लूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्या है, टू पेनिट्रेट द रूट्स डीप इनटू द सॉइल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी दूसरी चीज क्या है, सॉइल लूज करने से क्या होता है, जैसे जैसे नीचे, बहुत नीचे रूट्स पेनिट्रेट होते हैं तो उनको ब्रीदिंग के लिए क्या लगता है, ऑक्सीजन लगता है और जो सारे न्यूट्रिएंट्स लगते हैं।
तो वो भी सॉइल लूजन करने के बाद जो ब्रीद करना होता है रूट्स को, वो भी वो इजीली कर सकते हैं इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, राइट। जब वो बहुत नीचे नीचे जाते हैं फिर भी अगर सॉइल लूज है तो वहां पे ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल होगा और उसके हिसाब से वो अच्छी तरह से इजीली रूट जो होते हैं वो ब्रीथ कर पाएंगे, वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर पाएंगे। और उसके बाद और क्या होता है लूजन सॉइल का बेनिफिट और एडवांटेज, जो अर्थवर्म्स होते हैं, अर्थवर्म्स जो होते हैं ना वो उसको ना फ्रेंड बोलते हैं फार्मर का, क्योंकि अर्थवर्म्स जो होते हैं ना और जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो फार्मर को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट। तो वो अगर सॉइल लूज करने भी मदद करते हैं और लूजन सॉइल में उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ये देखो यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, राइट। क्यों उनको फ्रेंड कहा जाता है? क्योंकि दे हेल्प टू द फार्मर टू टर्न एंड लूज द सॉइल, राइट। यहाँ पे मैंने ये सारा मेंशन किया हुआ है। तो ये जो दोनों फ्रेंड होते हैं ना फार्मर के, वो कौन कौन? अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। ये सॉइल को टर्न करने में, लूज करने में मदद करते हैं और दे एड्स द ह्यूमस टू इट, और वो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं और ऐड करने के लिए मदद करते हैं। और ये सारी चीजें क्रॉप को अच्छी तरह से कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और फार्मर को अच्छा कल्टीवेशन, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन ही एक्सपेक्टेड होता है, राइट। अभी ये तो हो गया लूजनिंग ऑफ द सॉइल। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अच्छी तरह से आपको समझ में और ध्यान में रखना है, समझ लेना है और ध्यान में रखना है। जैसे कि देखा जाए अभी ये फॉर एग्जाम्पल ये अगर कोई क्रॉप है, मान लो कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्रॉप ड्रॉ कर रही हूँ, ये है उसके ये सारे हो गए लीव्स और ये हो गई यहाँ पे उसकी सॉइल, राइट। तो क्या होता है, ये जो सारे रूट्स होते हैं ना, यहाँ पे ये जो रूट्स नीचे नीचे गए होते हैं, तो वो अप टू फ्यू सेंटीमीटर से उसका ग्रोथ होता है, राइट। अप टू फ्यू सेंटीमीटर से उसका ग्रोथ होता है। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल इतने डेप्थ तक ये ग्रो हुए हैं उसके रूट्स, तो इतने डेप्थ तक ही सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं, राइट। ये जो रूट्स है ना, ये सारे इतने डेप्थ तक, ये जो सॉइल के इतने सारी डेप्थ है यहाँ तक ही वो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन इसके नीचे भी तो आपकी सॉइल अवेलेबल है और वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन तो यूज हुआ ही नहीं है इस क्रॉप में। तो इसीलिए यूजुअली फार्मर क्या करते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर, राइट। ये जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, right? Turning and loosening of the soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. तो यहाँ के जो नीचे वाली सॉइल है, जहाँ जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, अब तक वो यूज नहीं किया हुआ है, तो ये सॉइल टर्निंग में क्या होती है, ये ऊपर आ जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स जिसमें से एब्सॉर्ब हो चुके हैं वो सॉइल क्या होती है, वो नीचे चली जाती है। ये क्या होता है, टर्निंग ऑफ सॉइल में ये पॉसिबल होता है। अभी ये टर्न करने के बाद फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाला सॉइल ऊपर आ जाता है, तो जो नेक्स्ट कल्टीवेशन होने वाला है, नेक्स्ट क्रॉप कल्टीवेट करने वाला है फार्मर, वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाला सॉइल यूज करेगा और जो नीचे जाने वाला है वो फिर से न्यूट्रिशन फुलफिल करके नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए यूज होगा। तो इसीलिए ये रोटेशन में सॉइल यूज होता है, जिसको हम टर्निंग ऑफ द सॉइल बोलते हैं, करेक्ट। तो ये पहले जो 3 पॉइंट है वो लूजनिंग और उसका इंपॉर्टेंस बता रहे थे, और ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो टर्निंग क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ये बताता है। ये फिर से मैंने एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है, टर्निंग एंड लूजनिंग, ओके। टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, जैसे कि मैंने अभी टर्निंग वाला एग्जांपल बताया था, टॉप फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ। फिर से मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लांट है और ये इसके अभी ये मान लो कि ये इसके लीव्स है और ये सारे है, राइट। अभी ये हो गया आपका सॉइल,
और ये हो गए इसके रूट्स जो कि पेनिट्रेट हो चुके हैं सॉइल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इतनी ग्रोथ है, इतने सेंटीमीटर तक ही प्लांट की रूट की ग्रोथ है और इतने सेंटीमीटर तक ही वो प्लांट के न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता है। लेकिन उसके नीचे भी तो सॉइल अवेलेबल है, तो ये जो सॉइल है तो ये फिलहाल तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये न्यूट्रिएंट वाली सॉइल जो होती है वो टर्निंग में क्या होती है, ऊपर आ जाती है, और जो यूज्ड वाली सॉइल होती है वो नीचे चली जाती है। तो ये हो गया इसका रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, टर्निंग ऑफ द सॉइल, राइट। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, टर्निंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो ये हो गया टर्निंग। अभी आप देख सकते हो लूजनिंग ऑफ द सॉइल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहला फायदा तो जो रूट होते हैं वो बहुत ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और ये लूजन सॉइल होने के साथ साथ और वो हेल्प करता है गुड ब्रीदिंग और इजीली ब्रीदिंग इवन व्हेन दे गो टू डिप इनटू द सॉइल। बहुत ज़्यादा वो डीप सॉइल में अगर जाते हैं फिर भी वो अच्छी तरह से ब्रीथ कर पाते हैं। और जो अर्थवर्म होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें करने में फार्मर को हेल्प करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ द फार्मर, राइट। तो वो क्या करता है, अर्थवर्म और माइक्रोब्स टर्निंग और द लूजनिंग ऑफ द सॉइल उसको करने में ये मदद करते हैं, एज वेल एज ये ह्यूमस जो होता है वो सॉइल में ऐड भी कर देता है, इसलिए उनको फ्रेंड ऑफ द फार्मर बोला जाता है। तो ये जो होता है प्रोसेस लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, उनको क्या बोला जाता है, टीलिंग बोला जाता है, और उसको प्लॉइंग भी बोला जाता है, राइट। ये दोनों जो वर्ड है वो उसका दोनों का एक ही मीनिंग है। ये दोनों प्रोसेस में क्या किया जाता है, टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, which is the most important step in the preparation of the soil। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि फिर से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइलिंग क्या होता है और प्लॉइंग क्या होता है। तो ये दोनों जो होता है वो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल होता है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अगर हमारी सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा फार्मर क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको वाटरिंग कर लेते हैं बिफोर प्लॉइंग, राइट, क्योंकि ये मदद करता है लूजनिंग ऑफ द सॉइल के लिए, इजीली लूजनिंग ऑफ द सॉइल के लिए। अभी प्लॉइंग करने के बाद क्या हो सकता है, दे मे जनरेट द बिग क्लम्स, उसको क्या बोला जाता है, क्रम्स बोला जाता है उसको। वो जो बिग क्लम्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े हम क्या बोल सकते हैं इसको, मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो उनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज इन बड़े बड़े जो टुकड़े जनरेट होते हैं प्लॉइंग के बाद वो उतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। और उसके साथ साथ लेवलिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। लेवलिंग करना बहुत ज्यादा क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उससे सॉइंग भी अच्छा हो जाता है, एज वेल एज उससे इरिगेशन के लिए भी बहुत ज्यादा मदद होती है। तो ये दोनों स्टेप्स तो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये दोनों अच्छा होने के लिए, सॉइंग अच्छा होने के लिए, इरिगेशन पानी हमारे पौधों को, क्रॉप्स को अच्छा मिलने के लिए हमें लेवलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लेवलर यूज करते हैं। अभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादातर ऐसे किया जाता है कि जो मैन्योर होता है ना वो बाद में तो ऐड करना ही होता है, बट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल भी अगर मैन्योर फार्मर ऐड करता है ना तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। क्योंकि सॉइल प्रिपेयर करते करते जैसे कि ऊपर नीचे की सॉइल ऊपर करना है, ऊपर की नीचे करना है, मतलब कि ये क्या हो गया, टर्निंग ऑफ द सॉइल। और लूजनिंग ऑफ द सॉइल करते टाइम अगर हम मैन्योर ऐड कर देते हैं तो वो अच्छी तरह से सॉइल में मिल जाता है और उसका फायदा उन क्रॉप्स को हो जाता है, वो जो कि क्रॉप्स उस सॉइल में कल्टीवेट करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद द सॉइल, तो ये बहुत ज्यादा फायदा हमें देता है।
उसके बाद सॉइल इज मॉइस्टन्ड बिफोर सोइंग। तो सोइंग से पहले हमें सॉइल मॉइस्टन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो है अभी हम ये देखने वाले हैं जो टूल्स होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। यूजुअली क्या होता है ना, ये सारे टूल्स फार्मर यूज करते हैं। जो प्लॉ, जो फर्स्ट वाला जो टूल है ना, वो एंशिएंट टाइम से यूज किया जाता है। ये दूसरा जो टूल है वो हॉ, वो आपको मैं एक टूल इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जो कल्टीवेटर है ना, वो अभी ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटेड मतलब कि ह्यूमन बीइंग हैज टू मॉनिटर देम और यूज देम, पर बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगती है जो कि प्लॉ और हॉ में लगती है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम प्लॉ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स, ये बहुत पुराने ज़माने से फार्मर जो है वो प्लॉ यूज करते हैं। अभी क्या होता है ना, यूजुअली मीन्स जो प्लॉ होता है वो एंशिएंट टाइम में वुड से बनाया जाता था, और विच इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ द बुल्स और अदर एनिमल्स। फार्मर कैन यूज द अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स और कैमल्स लाइक दैट, राइट। तो यूजुअली ये क्या होता है ना, प्लॉ जो होता है वो वुड से बनाया जाता है और उसको पेयर ऑफ द बुल ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट मतलब कि उनको ऑपरेट फार्मर ही करता है, बट विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ द बुल्स। यही मैंने नीचे बताया हुआ है। वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड अ मैन दैट इज अ फार्मर कैन इजीली ऑपरेट द प्लॉ। अभी ये जो होता है ना कि द इंडिजियस वुडन प्लॉ इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉज नाउअडेज। प्लॉ वही है, सिर्फ वुडन की जगह पे आयरन लगाया हुआ, आयरन यूज किया है। क्योंकि हम अगर एज का ध्यान में रखते हैं वुडन आर्टिकल का और आयरन आर्टिकल का, तो ऑब्वियसली आयरन आर्टिकल का एज ज़्यादा होता है। तो इसी हिसाब से अभी वुडन वाला पार्ट जो होता है वो आयरन से रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो प्लॉ कैसे दिखता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं नेक्स्ट स्लाइड में देने वाली हूँ। अभी देखते हैं हॉ। ये जो होता है ये फिर से आइदर मेड अप ऑफ रॉड ऑफ वुड और ऑफ आयरन, जो लॉन्ग रॉड होता है, और इट इज पुल्ड बाय आइदर एनिमल और अ फार्मर और गार्डनर। तो ये ऐसे दिखता है, राइट। और अभी ये कल्टीवेटर। सो यूजुअली नाउअडेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, राइट। ये क्या होता है, यहाँ पे ये ड्राइव करने के लिए क्या क्या लगता है, पेयर ऑफ एनिमल एज वेल एज अ फार्मर, राइट। तो जो पेयर ऑफ एनिमल होता है उनकी जो मेहनत होती है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है, क्योंकि ये ड्रिवन बाय द ट्रैक्टर, राइट। तो ये ट्रैक्टर से ड्रिवन होता है, ऑब्वियसली फार्मर तो लगेगा ही यहाँ पे, बट जो मेहनत होती है यहाँ पे वो कम हो जाती है क्योंकि ये ड्रिवन बाय ट्रैक्टर होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, जो कि मैंने अभी बोला, जो इट सेव्स लेबर एंड एज वेल एज द टाइम, राइट। कल्टीवेटर जो होता है वो ड्रिवन बाय द ट्रैक्टर। अभी आप कंपेयर कर सकते हो द ऑपरेटिंग व्हाट वी कैन से टाइम by the pair of bull and the tractor. Tractor is a machine, so it requires very less time in comparison with the pair of the animal. So that's why it reduces the labor as well as time. तो ये ऐसे दिखता है। अभी हम डिटेल में देखते हैं द प्लॉ, राइट। तो यूजुअली ये आप डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो जो प्लॉ होता है ना, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर। अभी आप यहाँ पे देखते हो कौन सा प्लॉशेयर है, तो ये वाला है प्लॉशेयर, राइट। जो यहाँ पे भी ये देखो सॉइल में घुसा हुआ है, ये होता है प्लॉशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ द वुड विच इज कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट। अभी जो रिप्लेस किया गया है आयरन से नाउअडेज, राइट। तो ये हो गया, ये आप देख सकते हो, ये जो है वो क्या है, प्लॉ शाफ्ट। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, जो कि लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है, जो कि अभी रिप्लेस किया गया है आयरन से। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, राइट।
तो ये जो होता है ये वाला, ये वन एंड ऑफ द शाफ्ट होता है एंड द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया बीम, राइट। और ये बीम जो है वो बुल के नेक पे प्लेस किया जाता है और वो बुल आगे जाते हैं और उनको ड्राइव करते हैं, राइट। वन पेयर ऑफ द बुल मेड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लॉ। अभी ये सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसे ड्राइव कर रहा है फार्मर और प्लॉ शाफ्ट कैसे मदद करता है सॉइल प्रिपरेशन के लिए, सॉइल टर्निंग के लिए, सॉइल लूजनिंग के लिए, राइट। तो ये हो गया प्लॉ। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हॉ। ये उसके फिगर्स डायग्राम्स है। तो हॉ क्या होता है? इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। यहाँ पे वुड का रॉड आप देख रहे हो, यहाँ पे आयरन का रॉड आप देख रहे हो। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ द एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। तो ये हो गया जो ब्लेड है वो सॉइल टर्निंग के लिए मदद करता है। तो ये वाला जो बेंट प्लेट होता है, ब्लेड होता है, वो टर्निंग ऑफ द सॉइल के लिए मदद करता है। और इट इज पुल्ड बाय एनिमल, फार्मर और द गार्डनर। यहाँ पे इसका भी मैंने वीडियो दिया हुआ है कि ये कैसे वर्क होता है। आप देख सकते हो कि कैसे ये फार्मर लोग उसका वो ब्लेड यूज करके सॉइल लूज कर रहे हैं। और जो लास्ट वाला होता है वो होता है कल्टीवेटर। तो इट इज ड्रिवन बाय द ट्रैक्टर, राइट। इट इज ड्रिवन बाय ट्रैक्टर and जो कल्टीवेटर होता है is having the frame with teeth that purse the soil as they are drawn linearly through the soil, right। या इसका भी मेरे पास वीडियो है, मैं यहाँ पे आपको वो दिखा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये है कल्टीवेटर और ये उसके टिथ होते हैं। तो वो देख सकते हो आप कि in comparison with the plow or the how it works very easily and in the less time। तो मैं ये वीडियो प्ले कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इट इज ड्रिवन बाय ट्रैक्टर। तो आप देख सकते हो कि ये कितना फास्ट हो रहा है और एट ए टाइम कितने ज़्यादा सॉइल को वो टर्न और लूज कर रहा है, कितने ज़्यादा क्वांटिटी में। जो कि आपने अभी सबसे पहले देखा था प्लॉ, वो एट ए टाइम कितना सॉइल टर्न कर रहा था और ये कितना कर रहा है। तो ये कम टाइम में, कम समय में ज़्यादा काम करता है और इसके साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा कम लगती है क्योंकि इट इज़ ड्रिवन बाय ट्रैक्टर। सो आई होप फ्रेंड्स यू हैव अंडरस्टूड ऑल द डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आता है, तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो बिंदास आप कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर भी आपको पोस्ट करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट लिंक भी दे रही हूँ, पूरा प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो पढ़ाई करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।